बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। कल मॉल से आए हैं और ढेर सारी सब्जियां कटी करके ले आए हैं और कह रहे हैं कि जोन सी पकानी है, जोन सी दिल करता है बना लो। मेरा दिल चाह रहा था मैं आलू मेथी बना लूँ, क्योंकि मेथी फ्रेश मेथी जो होती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। आलू मेथी बहुत मज़े की बनती है। मैंने डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई की हैं, लेकिन जो ये रेसिपी है ना ये आप लोगों ने भी ट्राई ज़रूर करनी है। आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे। देख लेना तुसी, ये इतनी मज़े की रेसिपी है, इतनी टेस्टी बनती है और इसमें कोई मसाला नहीं डलना, कुछ भी नहीं डलना। जस्ट मैंने क्या किया है, मेथी ने चंगी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद क्या मैंने इसको प्रेशर में रखा है, लेकिन ना लगाया नहीं है। वो क्या है, ऑयल डाल के रख दिया। अब ऑयल के अंदर इतना भूनना है, इतना भूनना है, इतना भूनना है कि मेथी का कलर चेंज होना शुरू हो जाए। मेरे तो प्याज ही फंस गए और देखना सारे डिग पे काम ना। जब एक हाथ से कैमरा पकड़ के काम कर रही होती ना, बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। सेट भी नहीं करती, सेट करते करते घूमते घूमते मुझे याद ही नहीं रहता। ओहो, मैं तो कैमरा भी लाया मीन्स कितनी मगन हो जाती हूँ काम में, फिर भूल जाती हूँ। तो बस फिर मेथी को मैंने बहुत अच्छी तरह भूना है ऑयल के अंदर, इतना अच्छी तरह भूना है कि उसका कलर चेंज हो गया था। और जब उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया ना, थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी टच वाली आ गई। साड़ ना देना, साड़ के बाद को कुड़कुड़ी कड़वी हो गई थी। बस प्यारी सी भुनाई कर लेनी है ऑयल के अंदर। उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, बस उसको ऑयल के अंदर फ्राई करना अच्छी तरह। करने के बाद उसके अंदर मैंने आलू कट करके डाल दिए। अब जो है ना, इसके अंदर मैं दरा मिर्च डालूंगी और नमक डालूंगी। और जो अदरक था ना वो मैंने आलूओं के साथ ही स्ट्रिप्स में कट करके डाल दिया है। अब इसमें ना प्याज डालना है, ना टमाटर डालना है, ना लहसुन डालना है, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ दरा मिर्च और नमक, हल्दी भी नहीं डालनी। याद रखिएगा, इस रेसिपी की यही है कि इसमें सिर्फ नमक और दरा मिर्च डलती है और अदरक स्ट्रिप्स में कटा हुआ डलना है। बस ये तीन चीज़ों से आलू मेथी तैयार हो जानी है। कोई हल्दी नहीं डालनी, कोई लहसुन नहीं, कोई टमाटर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस अदरक, नमक और दरा मिर्च, ये तीन चीज़ों से ये आलू मेथी रेडी होनी है। और ये इतनी मज़े की रेडी होती है, इतनी मज़े की रेडी होती है ना कि फटाफट फिर ख़त्म भी हो जाती है। वो वाला सीन होता है। और ये अच्छी तरह मैंने भुनाई की। बहुत अच्छी तरह भूनने के बाद ना मैंने इसमें डाल दी है हरी मिर्चें। ठीक है, मेथी में मैंने कुछ नहीं डाला था। आलू डालने के बाद मैंने दरा मिर्च डाली और नमक डाला है और स्ट्रिप्स में अदरक डाला है। और उसके बाद अच्छी तरह बुनाई करने के बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। और अब इसको मैं हीट दे दूंगी। जब ये वेट बोलने लगेगा ना जी, तो एक ही सीटी मारेगा ना तो चपेड़ मार देना, बंद कर देनी है इसको। ठीक है, इसको फ़ौरन से बंद कर देना है। और अब जी रायता शायता रेडी कर वॉइस ओवर करते हुए ना समटाइम्स लगता है मैं तोतली हो गई इतना मीन्स के बोलना पड़ता है ना कि बंदा ना समटाइम्स ना बड़ा अजीब सा बोल जाता है। चलिए जी, अब रायता रेडी करते हैं। इसमें मैंने टमाटर, प्याज और क्या डाला है, कुकम्बर, हाँ जी, खीरा, टमाटर, प्याज और थोड़ी सी मैंने चटनी डाली, ग्रीन चटनी जो बनी हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी, वो डाली। थोड़ा सा नमक डाला, रायता रेडी हो गया। और ये मेरी आलू मेथी भी रेडी हो गई है। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार रेडी हुई है। अब इसको रायते के साथ और सूखी रोटी बनाओ, चाहे उसके साथ देसी घी लगा लो, ताड़ी मर्जी है, चाहे घी वाली रोटी खाओ, लेकिन जिसके साथ मर्जी खाओ, ये आलू मेथी बहुत मज़ा देती है। स्कूल का प्रोजेक्ट मिला हुआ है और जी जरी साहिबा पागल हुई है स्कूल के प्रोजेक्ट के पीछे। अब इसको बना के छोड़ना और साथ अम्मी चाचू की हेल्प ली जा रही है, क्योंकि ये काम अकेले करना ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये कटिंग वगैरह जो होती है ना, ये कटर शटर से, फिर अहमद की हेल्प चाहिए, वो गाइड करता रहता है, ये करो ये करो ये करो। फिर थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है सही सही। बच्चों को भी मैं बिज़ी कर रही थी और फिर मैंने कहा चलो जो उतनी जो जाके वॉइस ओवर करके आती हूँ। वॉइस ओवर करने के लिए भी नज़र बचा के जाना पड़ता है, क्योंकि उम्मी हानी साथ साथ तशरीफ़ ले आती है। जब साथ साथ ऊपर आ जाती है री री टी टी पी पी, उतना शोर करती है ना, तो फिर बस मुझे चाहिए होता है एक पुरसकून सा माहौल जिसमें मैं जाके वॉइस ओवर कर सकूँ। और फिर मैं कर कुट के वापस आ गई हूँ। नीचे जनता बैठी हुई है, शोर मचा रही है। मैं कम दस्ते साहब चले आए, दोनों मिल के काम करते हैं। आप साथ साथ ये डाइनिंग क्लीन करते जाएं, क्योंकि जिमल जरीश और अहमद साहब ने ना यहाँ पे इतना गंद मचा दिया था। ये कटिंग कर करके ना इसका बहुत गंद था। मैंने कहा चलें आप यहाँ से ऊपर से उतारते जाएं और मैं नीचे से झाड़ू फेरती जाती हूँ, क्योंकि बाकी जनता जो थी वो लूडो खेलने में इतनी मगन हो चुकी हुई थी कि उन्होंने अगर मैं छेड़ दी ना तो उन्होंने लड़ाई हो जानी सी कि मैं जीती मैं हारी, मैं जीती मैं हारी, वो वाला सीन हो जाना था। तो बस फिर मैंने कहा इनको छेड़ना नहीं चाहिए, तो अपने काम मैं हूँ अपे ही कर लूँगा। स्कूल का कोई भी काम होना जरीश इतनी मगन होके करती है, इतने सुकून से मीन्स और इतने शौक से करती है ना। इतने काम मेरे शौक से नहीं करती कि अगर मैं कोई काम कह देती ना, इतने शौक से होना ही नहीं था। बस फिर जिमल का भी प्रोजेक्ट कोई होने वाला है स्कूल से, इसको आया था कि आपने थर्माकोल शीट लेकर आनी है। अब देखो जिसको क्या प्रोजेक्ट मिलता है और ये क्या बनाती है। बच्चे बिजी हो जाते हैं इन्हीं कामों में। दो बच्चों, जो छोटे बच्चों को ना टीवी लगा के स्कूल से उठा दिया और इनको कह दिया अब झूले मामा ले, और हम जी करते हैं सफाई। सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए नाल नाल कर देना चाहिए, क्योंकि पाँव को गंद लगे तो बहुत बुरा लगता है। मुझे तो बड़ी इरिटेशन होती है, बहुत ही इरिटेशन होती है गंद पड़ा हो।
उलझन होना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। चलो जी, अब करती हूँ साथ साथ सफाई, और पहले बंद कर लो जी पक्खा शक्खा। आजकल का जो मौसम हुआ है ना, फैन चलाओ सर्दी लगती है, बंद करो गर्मी लगती है, समझ ही नहीं आ रही क्या करें, कुछ नहीं पता चलता। सर्दी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। अब कुछ हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पंखे को बंद करें या चला दें, पर शुक्र है एसी बंद हो गया हुआ है। लेकिन पंखों के नीचे सर्दी है, बंद करो गर्मी है। अभी 1 महीना मुझे लगता है यही सीन रहेगा, फिर उसके बाद फिर जाके मौसम थोड़ा सा ना फिर अच्छा होना शुरू होगा, मीन्स के फ़ैन बंद होने वाला। चले जी, उतनी देर झाड़ू शाड़ू फेरते हैं, आप लोग इंजॉय करें मेरे साथ मेरी सफाई को। फिर थोड़ा रेस्ट किया इसके बाद, और जी जरी साहब फिर शुरू हो चुकी है। अब इसका फिर काम स्टार्ट हो गया है कि मैंने इसकी बार्ड्स बना के लगानी है। अब ये काम चलता जाना है, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा। जब तक कंप्लीट नहीं होता मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी इसका ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि स्कूल टीचर्स भी इसके ये देखें प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये काम करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है। वो आराम से कह देती है नहीं जी ये घर जाके कीजिएगा, आप ये घर में इजीली कर लेंगी, लेकिन इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो, उसको 3-4 दिन ज़रूर लगते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बच्चों के पास होता है, उन्होंने पढ़ना भी होता है, और फिर पढ़ने के बाद फिर ये लेकर बैठना, और छोटे बच्चे हों तो उनको तो फिर ये टाइम कटिंग वगैरह में कितना टाइम लग जाता है। आज बस इसने प्लान किया हुआ है कि मैंने इसको कुछ अच्छा सा बनाना है। पहले इसने कुछ बॉक्स बनाने की कोशिश की थी, वो इतना अच्छा नहीं बना। अहमद साहब ने रिजेक्ट करता सी, क्योंकि मैं भी रिजेक्ट कर चुकी थी, तो मैंने कहा इन्होंने रिजेक्ट करो तो हम नवा बनाने हैं। अब बस कुछ नया कुछ बन रहा है, और देखो जी क्या बनता है। फैमिली टाइम स्टार्ट हो चुका है। फैमिली टाइम तो ऐसे रोज़ सारा दिन ही होता है, बस वो फैमिली टाइम के लाउंज में ही सबने बैठना है, और बैठ के फिर गप्पे शप्पे लगानी है, कोई ना कोई टॉपिक छिड़ जाता है, तो उस टॉपिक पर इन्नी बहस होती, चाहे वो नवाज शरीफ होए तो इमरान खान होए तो कुछ भी होए, बस उस टॉपिक पे फिर सब अपनी राय देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सैटरडे संडे ऐसे दिन होते हैं कि जिनमें मैं ना इतने काम नहीं करती, लेकिन फिर भी वो दिन का पता नहीं चलता कि कहाँ पे चले जाते हैं, पता नहीं आया गया, कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं। ये सोलर प्लेट्स बन रही हैं, अभी ये बन के देखना इसके ऊपर भी लगनी है, इसके प्रोजेक्ट में लगनी है। जरीश कुछ ना कुछ उसके पार्ट्स बना रही है, डिफरेंट पार्ट्स बना के ना फिर बाद में उसको ज्वाइन कर देगी, फिर वो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना, अनोखी सी चीज़ बन ही जाएगी। जिमल साहिबा रेस्ट फरमा के आ गई हैं बाहर, अपना मोबाइल देख दूँ के हुन कहती चलो जी बाहर तो थोड़ा चक्कर ला के आनी है कि बाहर क्या हो रहा है। तो बस चलिए, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं ना, तो आप उतनी देर जनाब से वीडियो को लाइक कर दें, अगर शेयर करना है तो कर दो, बड़ी मेहरबानी होएगी। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो तो काइंडली ज़रा सब्सक्राइब भी कर दो, और जिन्होंने कर लिया हुआ उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। और बस जी, सैटरडे का डे ऐसे ही गुजर गया है, और अब देखो कल संडे है। संडे हम कहाँ घूमने फिरने जाते हैं, क्योंकि संडे को मोस्टली हम घूमने फिरने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वरना बच्चों का संडे गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस वो कहते हैं कि संडे होता ही घूमने फिरने के लिए। अब जी ये सोलर का कुछ प्लान करते हैं कि सोलर से कितनी बिजली बनती है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए अल्लाह रखा।